फिर यह सब ऊपर नीचे कुछ चीज़ें आई हैं, मैं चाहूँगा ब्रेक के बाद आप जरूर राय डालें, उसके ऊपर अपनी राय दें, रायज़नी करें अपनी। ख्वाजा आसिफ साहब का जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो उन्होंने कहा कि बेगम साहबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं, गंडापुर की चालें, पहले भड़के मारना, धमकियाँ देना, जल्द से जल्द आनिया जानिया, ये कुछ तो है पस पर्दा जो चल रहा है। और ये भी कि बाकी बातें जो उन्होंने कही, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस बारे में बताएं कि ख्वाजा आसिफ का ट्वीट एक बौखलाहट की निशानी है हुकूमत की, या ये एक नॉर्मल सी बात है, वो वैसे ही इस बात को जो है ना वो कर रहे हैं, एग्जैजरेट करके उन्होंने इसको पेश कर दिया है। और बुशरा साहबा का बाहर आना तो पे मुस्तफा नवाज खोकर साहब कह रहे हैं कुछ बदला तो है, और लग रहा है कि सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आ रहा है। हालांकि मेरे पास कोई ऐसी नॉलेज नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन जितना आप इमरान खान को जानते हैं वो अगर उनको मौका मिला तो वो कर पाएंगे डील, और अनकरीब कर पाएंगे। इसमें ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में एक हिजानी कैफियत तो है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझते हैं कि हम मोस्ट पॉपुलर है, हमारा लीडर बंद है, तब तक जब तक वो बंद रहेगा हम सुकून से किसी को बैठने नहीं देंगे। जनाब, पाकिस्तान के सियासी मामलात ड्रामाई हैं, ड्रामाई रहेंगे और मज़ीद ड्रामाई रहेंगे जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं। न्याई साहब, सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था ब्रेक से पहले, नोइंग इमरान खान इन एंड आउट, आपके नज़दीक ये जो तहरीक इंसाफ दावे कर रही है, फिर हुकूमत, ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट मैंने पढ़ा, वो इंडिकेट कर रही है बुशरा साहिबा के बाहर आने को जोड़ा जा रहा है इमरान खान साहब की किसी बड़ी डील से। व्हाट्स योर टेक? देखें कामरान, ये है तो गैर मामूली सूरत हाल, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पैटर्न है उसमें तो ये फिट नहीं होती। मैं दो तीन चीज़ों को मेरा ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। मेरा ख्याल है कि इस वक्त PTI की जो लीडरशिप है वो पूरी की पूरी, मैंने पहले भी आगे प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि वो पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर है और ज़ेर इस्तेमाल है। चाहे वो कितनी बड़े नारे लगाएं, चाहे आसमान की तरफ उठ के मुँह करके और किसी को बुरा भला कहें या नीचे करके, वो सारे के सारे वो कहते हैं तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। और लेकिन इसके अलावा एक और दिलचस्प सूरत हाल से PTI दो चार है, और वो सूरत हाल ये है कि इनके आपस के अंदर जो इंटरनेशनल फ्यूड है, जो इंटरनेशनल स्ट्राइप्स हैं, वो भी बहुत ही पाए की हैं। इतनी लेकिन ऐसा मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। ये मुझे इस बात पे रहने दें। आप मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि पूरी एस्टैब्लिशमें के ज़ेर इस्तेमाल है, मुझे इस पे बात करें तो देन मोर ऑफ अ रीजन तो इमरान खान। जी बताएं। अच्छा ओके कामरान, मुझे बात प्लीज सर, मैं बात यही कर रहा हूँ। अब इस सिलसिले में जो बुशरा बीबी आई, आपने वो सारा बात को, मैं इसी को तो वाइंड अप कर रहा हूँ कि एक ये उसकी हकीकत है, ज़ेर असर है, एक आपस में वो एक झगड़ा कर रहे हैं। इसमें बुशरा बीबी जो है उनका आना जो है उसमें चूँकि एक नई चीज़ पैदा हो रही थी, और वो ये पैदा हो रही थी कि पिछले 3-4 महीने से इमरान खान साहब की एक हमशीरा है जिनको सियासत में आने का बड़ा शौक़ भी है, और भाई का भी उनको बहुत जो है दुख है। तो उनको उनके वर्कर्स की तरफ से जो इम्पोर्टेंस जो मिल रही थी, अब वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मेरी अपनी कैलकुलेशन, आई कुड बी एंटायरली रॉन्ग, मैं तो उसे एनालिसिस कर सकता हूँ, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने बुशरा बीबी को बाहर निकाला है। और बुशरा बीबी जो है वो जो लड़ाई पहले से मौजूद है वो ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने पहले अपने इसको इकट्ठा करना है। मैं समझता हूँ कि मुझे जो लगता है पिछले चंद महीनों से जो चीज़ आ रही है, जिस तरीके से PTI के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई आपस की, कि मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को 2015 का जो MKO मॉडल है, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन कराची और सिंध हैदराबाद में इनका तूती बोलता था, बंदे बंदे की ज़बान थी और हर तस्बीह का मिनका उनके हक में जा रहा था, वहाँ पे जाके उनका नाम निशान मिटा दिया गया। 4-5 MKOs बनी और फिर उनको किस तरीके से हरफ गलत की तरह मिटा दिया गया, जुमला मुतरिज़ा बना कर रख दिया गया। तो मेरा अपना ख्याल है कि आने वाले दिनों में बुशरा बीबी के आने से तहरीक इंसाफ जो है मज़ीद अंडरमाइन होगी, और अभी उसका शायद ये वजह है कि पार्टी जो है वो उसका जो रुख है वो बहनों की बजाय इमरान खान साहब के, अगर कोई फैमिली में जाए तो बुशरा बीबी की तरफ जाए। लेकिन एक और बात बता दूं कि इमरान खान साहब को जो अपना वोट होगा वो बुशरा बीबी के साथ होगा, जैसे कि मैं उसको जानता हूँ या अंदाज़ा कर सकता हूँ, और उनके पास एक तो स्पेस होगी पार्टी की क़यादत को जो इकट्ठा रखने की, जैसे उन्हें कई मीटिंग्स कर रही हैं, रोज़ाना वो मीटिंग्स कर रही हैं वहाँ पे पख्तूनख्वा में, और चीफ मिनिस्टर भी उनके सामने रोज़ानू बैठे हैं, और सारे के सारे यहाँ से भी क़यादत जा रही है। तो ये बड़ी एक जिसको कहना चाहिए कि कोई है तो गैर मामूली बात, लेकिन कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जहाँ आपने बहुत सारे कार्ड्स गलत खेले, इस्तकाम में पाकिस्तान पार्टी बना दी, परवेज़ खट्टक बेचारे की शायद ख़त्म की, लोगों बयानात दिलाए, उसमें जब ये मत भूलें कि कई चालें उनकी बहुत कामयाब हैं।
अगर तो ये इसी दायरे में जा रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो सियासत है वो उनके आंखों के सामने ही आपस में जो लड़ भिड़ के ख़त्म हो जाए और फिर मुझसे बीबी भी उसमें कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, बल्कि इन सारी जो उनकी आपस में अफराद व तफरीत है उसको बढ़ाएंगी। राइट। बैरिस्टर साहब, जब हम हुकूमत से ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट पढ़ते हैं लगता है कि आपकी हुकूमत बड़ी डिस्टर्ब हुई है इस बात से कि बुशरा साहिबा बाहर आ गई हैं। अब डिस्टर्ब है आप इस बात से? नहीं कामरान भाई, बिल्कुल डिस्टर्बेंस तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन ये भी बात है कि जिस को बताया गया कि इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको वहीं पे जाके जुगाड़ है तमाम तर चीज़ का, और वहाँ पे एनेक्स भी है केपी हाउस में, उनके जो सीएम हाउस है केपी का, तो वहाँ पे एनेक्स में उन्होंने तमाम तर रिकॉर्ड भी मंगा लिया है, वो तमाम तर सियासी मामलात में भी एंटर हो रहे हैं, देख रहे हैं। तो मतलब इस चीज़ को भी देखना है, क्योंकि गिरफ्तार तो देखें उनके केसेस की वजह से उनको किया गया था, उनके बलगरी के नेकलेस की वजह से। क्विकली मुझे एक बात बताइए बैरिस्टर साहब के ये जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि नवंबर में अगर ट्रंप आ गए तो आप प्रेशर में आ जाएंगे शहबाज शरीफ। अडयाला गई थी जी, थी तो वो बनी गाला में, लेकिन बजिद होके ठीक है, वो ठीक है, आप तारीख बता रहे हैं, मैं आपसे अगली बात पूछ रहा हूँ। देखने वाली बात है, तहरीक इंसाफ ख्वाहिश पे गई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि अगर ट्रंप आ गया एज प्रेसिडेंट तो शहबाज शरीफ साहब इतने इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि अगर ट्रंप ने मुतालबा कर दिया इमरान को रिहा करो तो आपकी हुकूमत और आपके प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ जाएगा। किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं आप इस बात को? देखिए, कोई सियासी मंजरनामा चेंज नहीं होने वाला। कल एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था जो अभी फिल वक्त पाकिस्तान में है, और पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकन है, और आयरा ये इंटरनेशनल रिपब्लिकन पार्टी जो है, इनकी रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप की जो पार्टी है, उसमें साजिद तारड़ साहब ने वो कहा कि उन्होंने कहा कि ये ट्रंप कोई इमरान खान की फूफी का पुत्र है, कि ये जो है मंजरनामा चेंज हो जाएगा और आते सारी जो है पहले इनकी रिहाई का मुतालबा करेगा। कब कतन ऐसी कोई बात नहीं है कामरान साहब, ये सिर्फ और सिर्फ अब देखें इस पार्टी का एक सोच देखें, पूरी पाकिस्तानी कौम को लगाया उन्होंने, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, क्या हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं, क्या हम अमेरिका की ग़ुलामी करेंगे, हम आज़ाद हैं, हम अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने हमारी हुकूमत को उल्टाया और हमें बाहर निकाला। अब वही पीटीआई है, वही क़यादत है जो कहती है ट्रंप आएगा तो इमरान खान छूट जाएगा, ट्रंप आएगा तो इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, ट्रंप आएगा तो इमरान खान के सारे केसेस। सर आपका पॉइंट आप कह रहे हैं कि ये फजूल सी बात है, कांग्रेसमैन की भी खत लिखवाते हैं और रेजोल्यूशंस भी पास करवाते हैं, तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मुस्तफा खोकर साहब, हमें पता है कि तारीख में इससे पहले भी इंटरनेशनल फैक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं पाकिस्तान में सियासी मामलात को डील करने में। सऊदी फैक्टर था जिसमें नवाज शरीफ साहब की जिस तरह जलावतनी हुई, वो सरूर पैलेस गए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में जो उनकी मुशर्रफ साहब से डील हुई, मुलाकातें हुई, उसमें अमेरिकन फैक्टर था। तो ये कोई छंबे की बात तो नहीं होगी अगर ऐसा हो, लेकिन आपको इस केस के अंदर ये बात फैंटेसी लगती है तहरीक इंसाफ की सोचना भी कि जी ट्रंप आएगा और ट्रंप आएगा तो वो इमरान खान को दबाव डलवा देगा। दो चीज़ें आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ट्रंप के आने से इमरान खान के वापसी का मुतालबा हो सकता है अमेरिका की तरफ से? और अगर अमेरिका ऐसा मुतालबा कर दे तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर क्या इतना स्टैंड ले लेंगे कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देंगे जनाब माइंड योर ओन बिजनेस? दो सवाल की दो वो हैं जेते। जी, आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल माजी में ऐसा ज़रूर हुआ है कि जहाँ पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो लोकल हमारी नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके हक़ में इस्तेमाल हुआ है, इसकी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन हमें ये बात जहन में रखनी पड़ेगी कि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो था अपने इंटरेस्ट्स को देख कर उन्होंने इस्तेमाल किया। उस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की फ़ौजें मौजूद थी, यहाँ पर नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी की। तो पहला जवाब आपका ये कि अमेरिका नहीं करेगा, और पहली वक्त वो पोजीशन नहीं है। मुझे इस वक्त कोई अमेरिकन इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा रीजन में। उनका लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है वो इंडिया के साथ जुड़ा है, पाकिस्तान के साथ अभी उनकी कोई इतनी वो नहीं नज़र आ रही। लेकिन जो दूसरा सवाल था, अगर कि वो ऐसा करते हैं तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? उसके नतीजे में तो बात माननी पड़ेगी। IMF का कर्जा आप जो हासिल करते हैं, जो आपको और बैनुल अक़वामी सहूलियात मैसर आती हैं, जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी की अबतरी है, तो उसमें फिर ना करने की जो गुंजाइश है, और जो फिर हमारी जो डिपेंडेंस है F-16 के पुर्जे आपको नहीं मिलेंगे तो आप फिर जाहिर बात है प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बिल्कुल तो फिर इसलिए एक आपने बड़ा रियलिस्टिक एनालिसिस किया है, वैसे ये बड़ा रियलिस्टिक एनालिसिस किया। आपने कहा कि अमेरिका का इंटरेस्ट ऐसा कोई है नहीं कि वो इमरान खान को छुड़वाते फिरे, लेकिन अगर कर दिया तो शहबाज शरीफ साहब ना कर सकें, दबाव ना ले सकें। क्यों बैरिस्टर साहब दबाव लेने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर
कि नहीं? वैसे साहब देखें, प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल किसी किस्म का प्रेशर जो है वो नहीं लेंगे, ना लेते हैं। वो एक इक्वालिटी के ऊपर बात करते हैं, इक्वल फुटिंग के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूं कि एक ताकि जो मुस्तफा खोकर साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनको हंसने का मौका मिला। आपने कहा दबाव नहीं लेते वो, ये अच्छी बात है, बताना पड़ेगा किसका दबाव नहीं लेते। बैरिस्टर साहब